श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। महादेव जी आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन सोमवार को सुनी जाने वाली व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण से भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत की कथा का जो मनुष्य श्रवण करता है उस मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कहते हैं व्रत कथा के श्रवण से मनुष्य की आने वाली कई पीढ़ियां सुख से और शांतिपूर्वक अपने पूरे जीवन को जीती हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही संतान से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या होती है तो वह तुरंत ही उसका निवारण भी होता है। व्रत की कथा अत्यंत ही प्रभावशाली होती है और महादेव जी तो वैसे भी अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सुनते हैं पावन, पवित्र और मंगलमयी सोमवार की व्रत कथा। जय शिव शंभु, जय माँ पार्वती। प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार रहता था। भगवान शिव का अनन्य भक्त था। साहूकार के पास धन, धान्य, सुख, संपत्ति सभी कुछ थी। साहूकार दान, पुण्य, पूजा पाठ इन सभी में बहुत अधिक श्रद्धा और विश्वास रखता था। साहूकार और साहूकारनी दोनों ही बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को यापन कर रहे थे। जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और वह यह थी कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। भगवान शिव का अनन्य भक्त होने के कारण प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा और पाठ करता था। प्रतिदिन वह शिवालय जाता और मंदिर में शिव जी के समक्ष दीपक को जलाया करता था। वह भगवान शिव से प्रतिदिन अपनी प्रार्थना भी रखता था। पति पत्नी दोनों इसी प्रकार अपने जीवन को यापन कर रहे थे। एक दिन की बात है, वह भगवान की भक्ति में लीन था और उनसे पूजा करने के बाद अपनी प्रार्थना को रख रहा था। सेठ की प्रतिदिन की इस भक्ति को देख करके माँ पार्वती भाव विह्वल हो गई। एक दिन उसने शिव जी से कहा, हे नाथ, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम प्रिय अनन्य भक्त है। प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपकी भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करता है। हे नाथ, फिर आप परम प्रिय भक्त की इच्छा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं? इस पर महादेव जी माँ पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल को प्राप्त करता है। इस साहूकार के भाग्य में कोई संतान नहीं है, इसी कारण इसे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इतना सुनना था कि माँ पार्वती बार बार अनुग्रह करने लगी, हे नाथ, क्यों न उस सेठ को भी उनके मनोरथ को पूर्ण करने हेतु एक संतान दे दिया जाए। माँ पार्वती के बार बार अनुनय और विनय करने पर भगवान भोलेनाथ को आखिरकार मानना ही पड़ा और उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की जो आयु है वह 12 वर्ष तक की ही होगी। जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती यह बातचीत कर रहे थे तब साहूकार इन सभी बातों को सुन रहा था, इसलिए उसे इस बात से ना तो बहुत अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति हुई और ना ही उसे दुख लगा। वह पूर्ववत ही भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करता रहा। नियम पूर्वक प्रतिदिन वह मंदिर जाता, शिवालय में दीप जलाता और भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपनी प्रार्थना को रखता। इसी प्रकार से समय गुजरता रहा। कुछ समय की बात है, साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में चारों ही ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। सब बहुत अधिक आनंद से विभोर हो गए, परंतु साहूकार को तो सभी बातें पहले से ही मालूम थी। साहूकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह पुत्र की प्राप्ति पर हर्ष और उल्लास के साथ आयोजन में शरीक हो जाए या फिर अल्पायु होने के दुख से, पीड़ा से वह दुखी होकर के रोता रहे।
वह चुपचाप बिल्कुल शांत सा यूं ही इधर उधर घूमता रहा। मन तो बड़ा भारी सा उसका हो गया था। फिर भी बालक के अल्पायु होने की घटना का जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया। जब साहूकार के पुत्र की आयु 11 वर्ष की हो गई, तब एक दिन साहूकारनी ने साहूकार से कहा, क्यों ना बालक का विवाह कर दिया जाए। यह सुनते ही साहूकार कहने लगा, नहीं, अभी वह बालक का विवाह नहीं करेगा। बालक को उच्च शिक्षा के लिए वह काशी भेजेगा। और इसी कारण उसने बालक के मामा को बुलवाया, साथ ही कहा, बालक को काशी शिक्षा ग्रहण के लिए लेके जाओ। रास्ते में जहाँ जहाँ से भी गुजरना वहाँ यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा उचित दान और दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे इसी प्रकार से घर से निकल पड़े। जहाँ जहाँ से भी गुजरे वहाँ वहाँ यज्ञ कराते हुए तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भोजन कराते हुए आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते मामा और भांजे थक चुके थे और रात्रि का भी समय आ चुका था। अतः दोनों ने वहीं एक नगरी में विश्राम करने का मन बनाया। इसी कारण दोनों वहीं पर उस नगरी में रुक गए। पता चला कि वहाँ के नगर के राजा की एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का विवाह होना था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पुत्र ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तब उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने सोचा, क्यों न साहूकार के इस पुत्र के साथ ही राजा की कन्या का विवाह करा दिया जाए, क्योंकि उसका पुत्र एक आंख से काना है। उसे देखते ही राजा विवाह के लिए मना कर देगा और जब विवाह हो जाएगा तब इसे धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने पुत्र के साथ घर लेकर वापस चला आऊंगा। दूल्हे के पिता ने स्वार्थवश अपने मन की बात लड़के के मामा से कही। धन के लोभ में मामा भी राजी हो गया। इस प्रकार से दूल्हे का जो वस्त्र था उस लड़के को पहना करके राजकुमारी के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया गया। छल पूर्वक हुए इस विवाह से लड़का बहुत अधिक दुखी था। साहूकार के पुत्र को यह बात तनिक भी न्याय संगत नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर को प्राप्त करके राजकुमारी की चुन्नी की पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ संपन्न हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं विद्या ग्रहण करने के लिए काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद साहूकार का पुत्र और उसके मामा विद्या ग्रहण करने हेतु काशी की ओर बढ़ चले। जब प्रातः काल हुई तब चुनरी पर राजकुमारी ने इन सभी बातों को लिखा हुआ पाया। उसे पढ़ने के बाद माता पिता को उसने अपने मन की यह सारी बात कह सुनाई और चुनरी भी दिखाई। साथ ही यह भी कहा कि मैं उस लड़के के साथ विदा होकर के नहीं जाऊंगी। यह मान रखते हुए राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर वहाँ साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँच गए। वहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। अभी यज्ञ आरंभ ही हुआ था कि साहूकार का पुत्र मामा से कहने लगा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर के विश्राम करो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस साहूकार के पुत्र के प्राण निकल गए। जब मामा कक्ष में आए तब मृत भांजे को देख करके वह विलाप करने लगे, परंतु फिर वह रुक गए, क्योंकि उसके विलाप करने से सभी को पता चल जाता कि साहूकार का पुत्र मर चुका है और इस तरह से यज्ञ भंग हो जाता, क्योंकि यज्ञ का कार्य बंद कर दिया जाता। यह सोचते हुए मामा चुप हो गए और फिर यज्ञ की सभी कार्य को उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दे करके विदा किया। मामा मृत भांजे को देख करके जोर जोर से विलाप करने लगे, कहने लगे, मैं घर किस मुख से जाऊंगा तथा घर जाकर के मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। यह जब हो रहा था ठीक उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से होकर गुजर रहे थे।
उस करुण विलाप को सुन करके माँ पार्वती कहने लगी, हे नाथ, यह कौन है जो इतनी करुण वेदना के साथ विलाप कर रहा है? मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। अब आप कृपया कर कोई उपाय करें जिससे इस व्यक्ति का कष्ट दूर हो जावे। यह सुनते हुए जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो उसे पहचानते हुए कहने लगे, हे प्रिय, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने अल्पायु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसी के लिए इसके शरीर से प्राण निकल चुके हैं। लेकिन मातृ भाव से विभोर होकर के माँ पार्वती कहने लगी, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। एक माँ अपने बालक के बिना भला किस प्रकार से रह सकती है? वो अपने प्राणों को त्याग देगी। कृपया करके बालक को आप जीवन का दान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को बहुत समझाया। यह तो नियति में पहले से ही लिखा था, परंतु माँ पार्वती नहीं मानी। आखिरकार भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को मानते हुए लड़के को जीवन दान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का उठ करके यूं बैठा जैसे निद्रा अभी अभी उसकी समाप्त हुई हो, और शिक्षा को समाप्त करके इस प्रकार से लड़का अपने मामा के साथ नगरी की ओर चल पड़े। मामा और भांजे चलते हुए उसी नगरी में जा पहुंचे जहां साहूकार के पुत्र का विवाह राजा की कन्या के साथ हुआ था। राजा ने लड़के को देखते ही पहचान लिया, महल में ले जाकर के उसकी खूब खातिरदारी की और फिर बहुत सारा धन धान्य, बहुत सारे रुपये खजाने दे करके पुत्री के साथ उसे विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह करके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तो प्रण ले रखा था, यदि बेटे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वो भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु नगरी के लोगों के द्वारा साहूकार को यह समाचार प्राप्त हुआ कि उसका लड़का अपनी पत्नी को साथ लेकर के आ रहा है, तब वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई। बेटे के जीवित होने के समाचार से वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। ठीक उसी रात्रि को भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर के कहा, हे साहूकार, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे रहा हूँ। यह वरदान प्राप्त करके साहूकार आनंद विभोर हो उठा, उसके रोम रोम खिल उठे। उसने भगवान शिव को बहुत अधिक धन्यवाद दिया। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, अपने भक्तों की सभी दुख और पीड़ा को दूर करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। जो इस कथा का श्रवण करता है, निश्चय ही उसके सभी कष्ट जीवन से दूर होते हैं। इस व्रत के कथा के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव।